भाई फिलहाल ये जो है प्रशासन के अधिकारी और साथ में जो है बैंक वाले आए थे इस प्रॉपर्टी को जो है सीज करने के लिए और जो है कब्जा करने के लिए, और जनता सरकार मोर्चा के साथी जो है यहाँ पे मौके पे पहुंचे और सभी साथियों ने पहुंचकर जो है बड़ा ही हौसला दिखा करके जो है इसके ऊपर कब्जा होने से रोका है। सारे देख सकते हैं दूर दराज के इलाके से जो अपने जनता सरकार मोर्चा के साथी आए हुए हैं और अभी जो है उनको बैंक वालों को और पुलिस वालों को भगा दिया उस साइड। और अभी देख सकते हैं फिलहाल ये घर वाले भी जो है बड़े ही परेशान दिखाई देने लग रहे हैं, लेकिन एक साइड में तो बैंक वाले हो रहे हैं, एक साइड में पुलिस वाले हो रहे हैं, एक साइड में जो है घर वाले और साथ में जनता सरकार मोर्चा के साथी। तो ये देखिए फिलहाल ये घर के सामने की जो है ये तस्वीरें हैं, इस घर का ये मामला है, इस घर पे जो है लोन है और उसके वो चुकता करने के लिए तैयार हैं। घर वाले ये कहने लग रहे हैं कि हम जो है इसको लोन को चुकता कर देंगे, लेकिन बात क्या है ये प्रॉपर्टी जो है किसी और को जो है बेचने जा रहे हैं बैंक वाले, तो उसके करके जो उनको कब्जा दिलवाने के लिए यहाँ पर बार बार चक्कर लगाने लग रहे हैं। हाँ, कुछ पैसों के जो है 80 से 90 1 करोड़ के प्रॉपर्टी है जो है उसने 20-22-25 लाख रुपया में जो है बेचने लग रही है बैंक जो है इसने। तो इस प्रकार का मामला ये था जो आपने देखा। तो ये देख सकते हैं फिलहाल सारे के सारे साथी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो और भी जो भी आगे का मामला रहेगा साथ के साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। 21 जुलाई 2021 में जब लॉकडाउन होता है अकाउंट को एनपीए कर देते हैं। नवंबर 2021 में पेमेंट शुरू हो जाती है और ये फरवरी 2023 तक कंटिन्यू रहती है। और एडवांस 10 महीने की किस्तें उन्होंने जमा कर रखी थी, क्योंकि जो इनके फादर थे वो बिजनेसमैन थे। पेमेंट जो आती थी वो बड़ी लेट आती थी। वो क्या करते थे कि अगर 2 महीने की छूट गई तो उसको एक साथ भर देते थे। हमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया उसमें हमने पुलिस प्रशासन को भी एफआईआर दी थी। हमने उनको बताया था कि किस प्रकार से ये वो कर रहे हैं हमारे साथ फ्रॉड। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि एक तरफ तो ये लोग हमारे सरफेसी डाल रहे हैं, एनपीए हो गया, एनपीए से नहीं निकाला और रेगुलर किस्तें ले रहे हैं। और ये फिर दूसरी बात 29 लाख में इस घर को सेल कर देते हैं जिसकी 1 करोड़ से 80 लाख कीमत है ये। और जबकि मालिक आप हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, हम एफआईआर भी करके आए और हम देख के आए कि हमने अगर कोई व्यक्ति कोई सा भी बैंक का फाइनेंशियर या इंडिया का सबसे जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट है वो व्यक्ति आ जाए और ये बता दे कि हाँ हम लोग डिफॉल्ट हुए हैं तो हम आज ही घर को खाली कर देंगे। अगर हम डिफॉल्टर हैं, अगर हमने किस्त भरने में चूक करी है और अगर बैंक वालों ने ये गलत नहीं किया तो हम अभी मैं शब्द देता हूं प्रशासन को, आदरणीय प्रशासन जो खड़ा हुआ है यहाँ पर, अगर हम गलत हैं तो आप हमें जेल में डालिए, फांसी चढ़ाइए, हम तैयार हैं। लेकिन भाई ऐसे कब्जा नहीं होने देंगे। इल्लीगल कब्जा नहीं होने, नहीं चलेगी। और आज भी जितना पैसा बच रहा है बैंक, हाँ हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। क्या घर चाहिए तुम लोगों को? घर चाहिए? चोर है चोर, इन चोरों को सिर्फ घर चाहिए। भोली भाली जनता के साथ लूट रहे हैं, भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। जनता ही सरकार है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब बैंक वालों को आप ये देखिए, घर का मालिक ये कहने लग रहा है कि हम आपका 1-1 रुपया चुकता करने के लिए तैयार हैं। 29 लाख रुपए में सेल कर दी, आपस में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 29 लाख में सेल कर रहे हैं। इससे बड़े साजिश और चोर क्या होगा? भारत की जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। ये डकैती, इनको बुला, इधर मत जाने दो, बुला इनको। तो आज भी घर का मालिक इस 1 टाइम पेमेंट करने के लिए तैयार है। भारत की संविधान की जो हमें जीने का अधिकार देती है, जो धारा, कपड़ा मकान हमसे छीना जा रहा है। इस लड़की का बाप छीन लिया गया। क्या यही न्याय है? यही न्याय तंत्र है? बैंक वालों ने इतना प्रताड़ित किया और उन्होंने इतना उकसाया कि उनको हार्ट अटैक आ गया। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट हैं।
जिसका घर चला गया हो, जिसका बाप चला गया हो, अगर जिनके पास छत ना हो, वो जाए तो जाए कहां? क्या वो जब पैसे देने के लिए तैयार हैं तो पैसे लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो प्रॉपर्टी जिसको सेल करिए, पैसे भी वापस हो सकते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और आदरणीय, यहां पर आदरणीय प्रशासन आया हुआ है। प्रशासन कहता हम सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए होते हैं, ना तो बैंक के लिए आए हैं। वो जो लॉ एंड ऑर्डर की मर्यादा ना टूटे, भंग ना हो, वो इसलिए आते हैं। और मैं अपने साथियों से, जो अपने ही खाकी वर्दी में जो भाई खड़े अपने ही साथी हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि अगर हम डिफॉल्टर हैं एक्चुअल में, तो कोई भी एक व्यक्ति आ जाए, प्रूफ कर दे, बैंक का मैनेजर आ जाए, इंडिया का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है, सीए है, वकील है, एडवोकेट है, कोई भी आ जाए, अभी हम सारे के सारे साथी एक साइड हो जाएंगे और घर को खाली कर देंगे। ये शब्द दे रहा हूं मैं आप लोगों को। सरफेसी एक्ट का दुरुपयोग है, कानून का हनन है ये। अगर लास्ट में हम सभी साथियों से यही कहेंगे, किसी की भी प्रॉपर्टी हो, चाहे किसी की भी, अगर बैंक वाले आपको प्रताड़ित कर रहे हैं तो इस गुंडागर्दी के खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। आप देखिए तो सही, हम लोग घर का पैसा एक एक रुपया देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन से न्याय तंत्र है? ये गुंडागर्दी देखिए आप। ये भारत की जनता के साथ, ये भारत की जनता के साथ, ये भारत की जनता के साथ विश्वासघात है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धाराएं बनती है भारतीय न्याय संहिता की